नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलते हैं आज अपने सिलेबस को कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 6 का, जो कि हम ये बुक कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 जो कि है पृथ्वी की गतियों के बारे में, चैप्टर 1 सौरमंडल, और कल हम लोगों ने देखा था अक्षांश और देशांतर के बारे में। तो आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। पृथ्वी की गतियों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 है पृथ्वी की गतियाँ। तो उसके बारे में आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की गतियाँ दो प्रकार की होती है, एक परिक्रमण और एक परिभ्रमण। उससे पहले हम लोग कुछ जानते हैं कि पृथ्वी की जो गति है उसके बारे में। गतियों के दो प्रकार हैं, एक है परिक्रमण और दूसरा है परिभ्रमण। तो परिक्रमण क्या होता है कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसको परिक्रमण बोलते हैं। परिक्रमा करता है सूर्य के चारों ओर तो परिक्रमण बोलते हैं उसको। और जब वो परिभ्रमण यानी कि अपने ही अक्ष पे चारों तरफ घूमता है, अपने ही अक्ष पे चारों तरफ घूमता है, तो उसको बोलेंगे हम परिभ्रमण। आगे चलते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, जो कि ग्लोब के तौर पे हम उसका एक अपरूप देख सकते हैं पृथ्वी का। वो कुछ इस तरह से, ये अक्ष है, इस तरह से झुका होता है। हमारा जो पृथ्वी है वो भी कुछ इसी तरह झुका हुआ है। तो उससे होता क्या है कि जिस तरफ सूर्य की रोशनी ज़्यादा पड़ती है जिस भाग पे, उस तरफ गर्मी ज़्यादा होती है और वहाँ पे दिन ज़्यादा लंबा होता है। तो जो ये सूर्य की रोशनी है जिस तरफ पड़ती है वहाँ गर्मी ज़्यादा होगा, दिन होगा। और ये एक रेखा है जो दिन और रात को विभाजित करती है। ये तो हमारी पृथ्वी थोड़ी झुकी हुई है, लेकिन ये रेखा जो दो बराबर भागों में पृथ्वी को बांटती है उसको प्रतिदीप्ति रेखा कहते हैं, जो कि दिन और रात दोनों में बांटती है। तो जिस भाग में सूर्य की रोशनी पड़ती है वहाँ दिन होगा, जिस भाग में सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाएगी वहाँ रात होगी। तो इसी को बोलते हैं प्रदीप्ति रेखा, जो कि दिन और रात में विभाजित करती है इसको। आगे चलेंगे और आगे बात करेंगे हम लोग। तो मौसम क्या होता है, मौसम कैसे बदलता है। मौसम जो बदलता है वो पृथ्वी अक्ष पर झुकाव के साथ सूर्य की परिक्रमा कर रही है, और इसी वजह से मौसम में भी परिवर्तन आता है। दिन रात होने के बावजूद, दिन रात होने के अलावा मौसम में भी परिवर्तन इसी के कारण आता है। अब क्या होगा कि पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होगा, पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होगा वहाँ गर्मी ऑटोमेटिक ज़्यादा होगी। सूर्य के सामने जो भाग पड़ेगा वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी। कुछ डेट्स दिए गए हैं जहाँ पे जिस दिन सूर्य की किरणें उस जगह पे लंबवत पड़ती है, जिससे वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। जैसे 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर में क्या होता है कि दिन रात बराबर होते हैं। फिर 21 मार्च में सूर्य की रोशनी विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है, जिससे वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। फिर 21 जून को कर्क रेखा पर पड़ती है। 21 मार्च को होता क्या है कि सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में लंबवत पड़ती है और पुनः फिर 21 जून को पड़ती है। 23 सितंबर को वापस उसी पे पहुंचेंगी तो वापस 23 सितंबर को पहुंचेगी। और ये तो हो गया उत्तरी गोलार्ध का। फिर दक्षिणी गोलार्ध में बात करें तो 22 सितंबर को दक्षिणी ध्रुव यानी कि दक्षिणी गोलार्ध, 22 सितंबर को दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर होता है, और जिससे क्या होता है कि मकर रेखा पर लंबवत सूर्य की प्रकाश पड़ती है, और जिससे दक्षिण भाग में पृथ्वी के गर्मी ज़्यादा होती है। तो इसके साथ ही ये चैप्टर एंड होता है। इसमें कुछ चीज़, बहुत कम चीज़ें बताई गई हैं, और ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार ज़रूर देखिएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पूरा का पूरा ये चैप्टर इसी पे बेस है। ये जो है दिया गया कि उत्तरी ध्रुव में कब होता है 21 मार्च, और ये 22 दिसंबर, 23 सितंबर। तो ये जो पूरा का पूरा चक्र है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी के साथ ही चैप्टर एंड होता है, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक के बाद एक हम लोग चैप्टर एंड करते जा रहे हैं, और आगे के लिए बने रहिए। जय हिंद।